बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील पर फैसला सुनाया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया गया है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इलेक्शंस हैं वो ठीक तरीके से नहीं हुए, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया, जिस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दिया और इलेक्शन कमीशन ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की और फिर कल रात को यह फैसला सुनाया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को जो है वो बरकरार रखा गया है और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है। इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की अब राय सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो ठीक था और उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है ये ठीक फैसला है। वहीं कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पूरा इंसाफ का म्यार है उसके मुताबिक ये फैसला नहीं हुआ और तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई है। इन्हीं राय रखने वालों में एक बड़ा नाम भारत की सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू साहब का है, जो इसके ऊपर ओपनली बड़ी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो फैसला है इसमें इंसाफ के म्यार को सामने नहीं रखा गया और तहरीक इंसाफ के साथ इस फैसले के अंदर नाइंसाफी की गई है। इसी के ऊपर बात करेंगे। मुझे वीडियो लिंक पर भारत से ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू साहब ने। जस्टिस साहब फॉर्मर चेयरमैन भी हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। जस्टिस साहब बताइएगा, आपने बड़ा क्रिटिसाइज किया, इनफैक्ट आपने एक कॉलम भी लिखा इस फैसले के ऊपर, और आप क्यों समझते हैं कि ये फैसला इंसाफ के म्यार के मुताबिक नहीं हुआ? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये काजी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं ये बिल्कुल बायस्ड आदमी है। ये पहले से तय कर रखे थे कि ये ऐसा फैसला हमें देना है जो उन्होंने दिया, और उसके वजह ये है कि इनकी रंजिश है इमरान खान से, क्योंकि जब ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने के पहले, तो इमरान खान ने इनके खिलाफ करप्शन चार्जेस पे पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करवाए, तो वो उनको ग्रज है अगेंस्ट इमरान खान। ये पहले से तय कर रखे थे, और जो इनका बिहेवियर रहा कोर्ट में, जिस तरीके से ये बोलते थे, वकील को ठीक से बोलने नहीं देते थे, बात बात पे इंटरप्ट करते थे, डोमिनेट करते थे प्रोसीडिंग में, इससे साफ जाहिर था कि ये फैसला पीटीआई के खिलाफ होगा। देखिए, मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा था पहले ही कि ये जो अपील थी इलेक्शन कमीशन की, ये मेंटेनेबल ही नहीं थी, क्योंकि वजह क्या होता ना, देखिए अपील का पहला प्रिंसिपल है कि जो अग्रीव्ड पार्टी है वही अपील कर सकती है। ये इलेक्शन कमीशन इज नॉट एन अग्रीव पार्टी। अग्रीव पार्टी तो जो कोई लिटिगेंट होता है वो होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, सपोजिंग हाई कोर्ट किसी डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला रद्द कर दे, तो क्या डिस्ट्रिक्ट जज अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, उसका काम खत्म हो गया, उसने फैसला दिया, खत्म हो गया उसका काम। वो जो कोई लिटिगेंट है जो हाई कोर्ट में हारा है वो अपील कर सकता है सुप्रीम। ये पहला प्रिंसिपल है अपील का कि ओनली एन अग्रीव पार्टी कैन फाइल एन अपील। इलेक्शन कमीशन इज नॉट अग्रीव, इट हैज डन इट्स ड्यूटी, इट इज फंक्टस ऑफिसियो नाउ। अपना फैसला लेने के बाद उसका काम खत्म, बाकी काम अटेंड करे, मगर ये अपील नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज नॉट, इट हैज नो पर्सनल ग्रीवेंस। तो लिहाजा ये अपील ही मेंटेनेबल नहीं थी। मैंने इस पे आर्टिकल लिखा था कि ये तो 2 मिनट पे खत्म हो जाना चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, ये कह के कि इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है अपील? भाई कोई अग्रीव पार्टी हो वो करे, बट इलेक्शन कमीशन नॉट एन अग्रीव पार्टी। He just like a district judge whose judgment has order has been reversed by the High Court.
तो डिस्ट्रिक्ट जज कैन नॉट गो एंड अपील टू सुप्रीम। दूसरी बात यह है कि जो फैसला मैंने देखा सब यूट्यूब पे आ गया है। जी जी। तो मेन ग्राउंड फॉर सेटिंग असाइड द जजमेंट ऑफ पेशावर हाई कोर्ट इज दिस कि वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं जी वो पीटीआई ने ठीक से नहीं किए, सही, इनवैलिड थे। मगर दैट वाज ऑन द कंप्लेंट ऑफ 14 पर्सन्स। उन्होंने वो इलेक्शन कमीशन को पिटीशन किया कि ये इलेक्शन ही गैर कानूनी है क्योंकि हमको इसमें इलेक्शन के लिए अपेयर नहीं होने दिया गया। मगर वो दोज पर्सन्स हैड बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द पीटीआई। पहले मेंबर्स थे, बाद में उनको एक्सपेल कर दिया गया था। तो पीटीआई के मेंबर ही नहीं तो उनको क्या राइट है टू अपलोड द पीटीआई कि हमको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। जब आप मेंबर ही नहीं है तो इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं पीटीआई का? लेकिन सर उनमें तो उनमें मुकद्दा कलामी की माजरत सर, उनमें तो सिर्फ अकबर एस बाबर साहब थे जिनकी रुकनीत को मुअत्तल किया गया, जो बुनियादी तौर पर काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ केस लड़ भी रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। बाकी जो 13 लोग हैं उनमें से तो किसी की रुकनीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सस्पेंड नहीं की थी। नहीं, they were not members। वो सब बैरिस्टर गौहर खान ने बताया कि जो हमारे मेंबर, उन्होंने पूरी लिस्ट दी मेंबर्स की, उन्होंने कहा इस लिस्ट में है ही नहीं ये लोग। Those people, and it is for the party to decide who is a member and who is not a member। बिल्कुल ठीक। ये इलेक्शन कमीशन थोड़ी डिसाइड कर सकता है कौन मेंबर है आपकी पार्टी का, कौन नहीं। बिल्कुल। पार्टी डिसाइड करे कि कौन हमारा मेंबर है कौन नहीं मेंबर है। गौहर खान साहब ने एक लिस्ट दिखाई कि देखिए ये है हमारे मेंबर्स के नाम, उसमें ये लोग नहीं थे, तो लिहाजा इनका कंप्लेंट ही मेंटेनेबल नहीं था। ये देखिए ये सारी साजिश हुई कि आपका जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट है दैट इज एडमेंट कि इमरान खान को दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं होने देना है, क्योंकि ये इलेक्शन अगर हुआ तो 80 to 90% पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सॉलिडली विद इमरान खान बिकॉज ही इज परसीव्ड टू बी एन ऑनेस्ट मैन। जबकि ये जो पीडीएम वाले दे आर ऑल अ गैंग ऑफ डिकॉइट्स। लूट लिया इन्होंने पाकिस्तान को, वो पैनमा पेपर में सब डिस्क्लोज हुआ है। और अब पूरा प्लान हो रहा है कि नवाज शरीफ को वापस प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, जो हु इज जस्ट अ डिकॉइट। तो लिहाजा पूरा गेम था पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का, और उन्हीं के इशारे पे ये चल रहे हैं हमारे काजी फैज ईसा। आप सर इस सारे केस में, और जिस वक्त से काजी फैज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं, मैं देखता हूँ आपकी ट्विटर पे भी हम आपको देखते हैं, आप अक्सर इसके ऊपर बात करते हैं। आप थ्रू आउट काजी साहब के टेन्योर को, सो फार जो उनका टेन्योर है, इसमें उनके कंडक्ट को कैसे देख रहे हैं एज अ फॉर्मर जज सर? देखिए जज को होना चाहिए इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल, बट काजी फैज ईसा इज बायस्ड। मैंने बताया ना, उसको पर्सनल रंजिश है, वो अपने मन में ये रखा कि हमें बदला लेना है, क्योंकि उसके खिलाफ वो करप्शन के चार्जेस पे आपको मालूम होगा पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इमरान खान ने प्रोसीडिंग करवाई थी, तो उसका बदला ले रहा है। ये कोई सही जज है? ये तो बेईमान आदमी है भाई। ये पहले से तय कर लिया था कि ये फैसला देना है। और सारे जो मैंने प्रोसीडिंग देखी, यूट्यूब में सब प्रोसीडिंग आई थी जो हियरिंग हुई, साफ जाहिर था कि ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पलट देगा पूरा बिला। अब बताइए ये कोई कहने की बात है कि सरदार लतीफ खोसा क्यों अपना नाम सरदार लिखते हैं? अब इससे क्या मतलब इस प्रोसीडिंग में बताइए? इररिलेवेंट बातें, इधर उधर की बातें करता गया, और मेनली यही बोलते रहे वकीलों को। वकील कुछ बोले तो कट से इंटरप्ट करें और अपना लेक्चर देने लगे। ही वाज लेक्चरिंग। ये इट वाज ऑब्वियस कि ही हैड प्री डिसाइडेड कि हमें ये पीटीआई के खिलाफ फैसला लेना है। ये जज होने लायक नहीं है भाई। तो सर आप क्या समझते हैं कि दुनिया की जो जुडिशल हिस्ट्री है उसमें ये जो कल का फैसला है ये कहाँ पर स्टैंड करेगा? और
کل کو مطلب فیوچر میں جب ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے اس فیصلے کی سٹینڈنگ کیا ہوگی سر فیوچر میں؟ دیکھیے اٹ از ون آف دا بلیکسٹ ججمنٹس ان دا ہسٹری آف ورلڈ جوڈیشری. آپ کو یاد ہوگا آپ کے چیف جسٹس ایک زمانے میں ہوتے تھے چیف جسٹس منیر. انہوں نے ملٹری کوپس جو اللیگل تھے ان کو ویلیڈیٹ کر دیا. ایک نئی ڈاکٹرن بنائی کالڈ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جو بالکل بے بنیاد کوئی ڈاکٹرن تھی. پھر آپ کے یہاں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے تھے مولوی مشتاق حسین. جی جی انہوں نے بھٹو کو پھانسی دے دی. تو اس طریقے کے آپ کے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے بڑے فیصلے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی ایک ججمنٹ ہوا تھا جس کو کہتے ہیں میسا ججمنٹ, اے ڈی ایم جبل پور ورسز شیوا کانت شکلا. اس میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ سٹیزن ہیز نو رائٹ ٹو لائف اور لبرٹی ڈیورنگ ایمرجنسی. یا امریکن سپریم کورٹ میں ڈیڈ اسکواٹ کا فیصلہ تھا کہ سلیو کو کوئی رائٹ نہیں ہے. یا پلیسی ورسز فرگوسن جس میں انہوں نے سیپریٹ بٹ ایکول کی ڈاکٹر بتائی. یا جو انگلینڈ میں جج جیفریز تھے انہوں نے ہینگنگ جج جو راجا چاہتا تھا وہی ویسا ہی فیصلہ دیتے تھے. یا نازی پارٹی کے تھے رولینڈ فرائزلر, وہ بھی جیسا ہٹلر چاہتا تھا ویسا فیصلہ دیتا. یہ تو دیکھیے فیصلہ یہ آپ کے پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے ہوگا ان سے قاضی فیض عیسیٰ سے کہ ایسا فیصلہ دیجیے, ہمیں اس کو ڈیبار کرنا ہے, اس کو الیکشن میں لڑنے دینا نہیں ہے. پورا کھیل یہی تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہونے پائے, کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں تو سویپ کرے گی پی ٹی آئی سب جگہ. 80-90% جو سارے اوپینین پولز ہیں بتا رہے 80-90% پیپل ان پاکستان آر سالڈلی ود عمران خان. تو لہذا یہ بالکل بے ایمانی کا فیصلہ تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ کوئی جج ہونے لائق نہیں ہے. اچھا سر, آخر میں آپ چونکہ میں آپ کو ٹویٹر پہ اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کو لے کر ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں, آپ اس پروگرام کے توسط سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کے ووٹر کو کیا پیغام دیں گے سر؟ دیکھیے پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھے کچھ اس سے چاہیے نہیں, کوئی اس سے رابطہ نہیں, میں کبھی ملا بھی نہیں, نہ میری جات برادری کا ہے. مگر میں اس کو سپورٹ کرتا آیا ہوں کیونکہ میں اس کو ایماندار آدمی مانتا ہوں, بیسیکلی ایماندار. اب تھوڑا یہ توشہ کھانا وغیرہ میں دیز آر ٹریویل میٹرز. کمپیئر کریے ان کو جو لوٹ مچائی یہ نواز شریف وغیرہ نے لوٹ لیا پاکستان کو, یا وہ جو ٹی پی پی کے جو کیا نام تھا آصف علی زرداری صاحب, he was known as Mr. 10%. یہ سب ڈکیت تھے بھائی. کمپیئر کریے. اب عمران خان بیٹھا ہے پاکستان میں, چاہتا تو انگلینڈ میں رہ کے موج کرتا, بٹ ہی سٹنگ دیئر ٹو سرو دا پیپل. کوئی اس کے زیادہ کوئی فورن ایسیٹس نہیں ہے, تو لہذا یہ وہی آدمی ہے جو اسٹیبلٹی لا سکتا ہے پاکستان میں. اگر وہ اس کو نہیں بننے دیا گیا پرائم منسٹر بائی دیز کرکٹ میتھڈس تو آپ یہاں اسٹیبلٹی کبھی نہیں آئے گی اور یہاں جھگڑا فساد ہوتا رہے گا اور سول وار تک ہو سکتی ہے. تو لہذا بنا فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے آپ کے ملک میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی ہے. کیوس چلتا رہے گا اور اٹ میں لیڈ ٹو سول وار. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک سر. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, بھارت کی سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مارکنڈے کاٹجو ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنے, اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.